आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को। इक्विवेलेंस रिलेशन किस चीज़ को कहते हैं? हर वो रिलेशन जो तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और वो तीन प्रॉपर्टीज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। ये डेफिनेशन में कहते हैं कि अ रिलेशन आर ऑन सेट एस is called equivalence relation if it satisfies three properties। तो ये तीनों क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आप लोगों को रिलेशन के बारे में नहीं पता और उसको भी पढ़ना चाहते हैं और उसको भी समझना चाहते हैं तो रिलेशन के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि ये हैं क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव को। अच्छा, तो तीनों के डेफिनेशंस हम लिख चुके हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में कहते हैं ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेट है और उसके जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 जितने भी हैं, तो वहाँ पर 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 3,3 4,4। रिलेशन के अंदर हर एलिमेंट, सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। मैथमेटिकली कहते हैं कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव है इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। और इस उल्टे ए का मतलब है फॉर ऑल। एक्स बिलोंग, इसका तो पता होगा आप लोगों को, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, तब यहाँ पर x, x होना चाहिए जिसका ताल्लुक हो उस रिलेशन से। यानी मैं दोबारा समझा रहा हूँ, कहते हैं आर रिफ्लेक्सिव है सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कि ए के तमाम x के लिए, यानी अगर वहाँ पर 1 2 3 4 जो भी हैं सब के लिए x, x होना चाहिए। यानी 1,1 2,2 3,3 4,4 होना चाहिए जिसका ताल्लुक उस रिलेशन से हो। ये तो रिफ्लेक्सिव की हो गई। उसके बाद कहते हैं सिमेट्री में कहते हैं इफ़ एनी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू अदर एलिमेंट। अगर कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है देन द सेकेंड एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट, तब सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए। मैथमेटिकल हम क्या कह रहे हैं? मैथमेटिकल इस तरह लिखते हैं, कहते हैं आर इज सिमेट्रिक। आर जो है वो सिमेट्रिक है इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग टू ए। आर सिमेट्रिक है सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कि के तमाम एक्स और वाई जिसका ताल्लुक ए के साथ है, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है उस रिलेशन से, तब y, x भी होना चाहिए रिलेशन में। यानी अगर कोई रिलेशन हमारे पास है और उसमें x, y है तो y, x भी होना चाहिए। यहाँ पर एक बात याद रखें कि यहाँ पर x नॉट इक्वल है y के। x यहाँ पर नॉट इक्वल है y के। अगर इक्वल आ गया तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगी, इसको फिर हम एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे। उसके बाद हम आते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव में कहते हैं इफ़ एनी वन एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू अ सेकेंड। अगर कोई भी एक एलिमेंट रिलेटेड है दूसरे से एंड दैट सेकेंड एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू अ थर्ड, और वो दूसरा एलिमेंट जो है वो किसी तीसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, देन द फर्स्ट एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड, तब फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए थर्ड के साथ। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन एलिमेंट है, अगर A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है C से, तब AB रिलेटेड होना चाहिए C से। यहाँ पर एक बात याद रखें, अगर A रिलेटेड है B से हमें मिल गया लेकिन B रिलेटेड है C से हमें नहीं मिल रहा,
तब हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को चेक ही नहीं करेंगे और कहेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांजिटिव है। ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब जाके आप लोगों को ये वाली बात मेरी ज़्यादा समझ में आ जाएगी। मैथमेटिकली कहते हैं आर इज़ ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव है सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कि अगर तमाम के तमाम x, y और z जो कि a में है, यानी a के तमाम एलिमेंट के लिए अगर x, y का ताल्लुक रिलेशन से है और y, z का ताल्लुक b रिलेशन से है, तब जाके x, z b होना चाहिए उस रिलेशन में। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। अच्छा, तो आते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को अगर हम देखें, यहाँ पर हमने लेट किया है कि सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4, सब के लिए हमने यही सेट उठाया हुआ है। अब यहाँ पर एक रिलेशन R1 है जो कि 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4। रिफ्लेक्सिव के डेफिनेशन में कहते हैं कि ईच एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी इनके रिलेशन जो बनेंगे हमारे पास, रिलेशन में हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। सेट के हर एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं। तो क्या इसके हर एलिमेंट के लिए हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है? क्या इस ऑर्डर पर हमें मिलते हैं? 1 के लिए अगर हम देखें 1 2 3 4, तो 1 के लिए 1, 1 तो हमें मिल गया, बिल्कुल ठीक। उसके बाद 2 की बात अगर हम करें तो 2, 2 भी है यहाँ पर। उसके बाद 3 की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 3, 3 है और 4 के लिए 4, 4 है। रिफ्लेक्सिव में सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है बस। बाकी के जो ऑर्डर पेयर्स हैं जैसे 1, 2 और 2, 3, इसको हम नहीं देखेंगे। हमें सिर्फ इतना देखना है कि सेट के हर एलिमेंट के लिए x, x की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मैथमेटिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि आर रिफ्लेक्सिव है इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कि तमाम के तमाम x जिसका ताल्लुक a से है, यानी a के तमाम x के लिए, तमाम x का मतलब है कि 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी, कह रहे हैं कि x, x होना चाहिए जिसका ताल्लुक उस रिलेशन से हो। x, x का मतलब है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, यानी इनके हर एलिमेंट के लिए सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हैं और इसका ताल्लुक R1 से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 जो है ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम कह सकते हैं कि R1 इज रिफ्लेक्सिव। R1 इज रिफ्लेक्सिव। अभी हम R2 की तरफ आते हैं। क्या इसके ए के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 हमें मिल रहा है? 1, 1 तो हमारे पास है, 2, 2 भी है हमारे पास और 4, 4 भी हैं, लेकिन 3, 3 ऑर्डर पेयर हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये है कि R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्री की तरफ आते हैं, इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी हमने लेट किया है कि A इक्वल है 1 2 3 4 के। इसके डेफिनेशन में कहते हैं कि अगर कोई भी एक एलिमेंट रिलेटेड है दूसरे से, तो दूसरा एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए पहले वाले से। यानी अगर x, y हमें मिलता है तो y, x भी होना चाहिए। तो R3 की तरफ हम आते हैं। क्या यहाँ पर हर x, y के लिए y, x भी हमें मिलता है? तो सबसे पहले जो R3 है इसका जो पहला ऑर्डर पेयर है 1 रिलेटेड है 1 से। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि x, y, अगर हम इसको x, y कहें तो इसका y, x क्या होगा? x 1 है और y 1 है। अब अगर इसको हम ऐसे करें यानी y, x करें, फिर भी क्योंकि ये दोनों 1 1 है तो भी हमारे पास 1, 1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो सिमेट्रिक है वो भी 1, 1 है। तो इसका मतलब ये है कि 1 का सिमेट्रिक तो हमारे पास मौजूद, इस पहले ऑर्डर पेयर्स का जो कि 1, 1 है, इसका सिमेट्रिक तो हमारे पास मौजूद है। क्यों? क्योंकि x, y को y, x लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब हम आते हैं दूसरे की तरफ, इसका तो मौजूद है। अब हम दूसरे की तरफ आते हैं, दूसरे में 1,2 है। अगर हम इसको x, y कहें, अगर इसको हम x, y कहें तो y, x यानी 2,1 होना चाहिए। तो y, x अगर x y है तो ये y x है, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब इसका रिफ्लेक्सिव भी हमारे पास मौजूद है, इसका रिफ्लेक्सिव ये है, इसका सिमेट्रिक हमारे पास ये है, या इसका सिमेट्रिक ये है, दोनों की बात है। इसकी तरफ हम आते हैं 2,2। तो 2,2 बिल्कुल ऐसे हैं जैसे यहाँ पर हमने 1,1 के लिए किया था कि 2,2 अगर x, y है तो इसको y, x लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2,2 का रिफ्लेक्सिव भी 2,2 होगा, क्योंकि x, y को y, x लिखो फिर भी वो 2,2 आएगा, क्योंकि x भी इक्वल टू है और y भी इक्वल टू है। तो यहाँ पर इनके जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं सबके x, y के लिए y, x हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R3 जो है, R3 को हम सिमेट्रिक कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R3 इज सिमेट्रिक। R3 जो है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। उसके बाद हम R4 की तरफ आते हैं। क्या यहाँ पर हर ऑर्डर पेयर्स का सिमेट्री हमें मिल रहा है? सबसे पहले ऑर्डर पेयर को अगर हम देखें 1,1, तो ये 1,1 ऐसे हैं जैसे ये। तो 1,1 अगर x, y है तो इसका y, x भी 1,1 होगा, इसका मतलब इसका सिमेट्री तो हमारे पास है। उसके बाद 1,2 की तरफ आते हैं। 1,2 का सिमेट्रिक होगा 2,1। x, y है तो y, x, यानी 1,2 है तो 2,1। इस 1,2 का 2,1 हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा, और इसी तरीके से 1,3 है तो 3,1 हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा, हमें पीछे भी देखना चाहिए। उसके बाद 1,4 है तो 1,4 का 4,1 हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा। तो इन 3 ऑर्डर पेयर्स की वजह से इसको हम सिमेट्रिक नहीं कह सकते। तो हम लिखेंगे कि R4 इज नॉट सिमेट्रिक। R4 सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखें कि यहाँ पर जैसे हम चेक कर रहे हैं कि हर ऑर्डर पेयर सिमेट्रिक होना चाहिए। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में हम कहते थे कि हर एलिमेंट के लिए x, x होना चाहिए, इनके हर एलिमेंट के लिए। अब ये 1,2 है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर कहते हैं कि हर एलिमेंट के लिए x, x हो। यहाँ पर कहते हैं कि हर x, y के लिए y, x होना चाहिए। अब हम आते हैं इस वाले एग्जांपल्स की तरफ जो कि ट्रांजिटिव के लिए हैं। ट्रांजिटिव में कहते हैं कि अगर x, y हैं, a के x, y, z के लिए अगर x, y हमें नज़र आता है रिलेशन में और y, z भी नज़र आता है, x, y उसके बाद y, z, तब x, z होना चाहिए। अगर x, y हैं और y, z नहीं है तो फिर x, z को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखें यहाँ पर 1,2 हैं, अगर इसको हम x, y कहें, अब 2 हमारे पास y है, y, z, z कोई तीसरा एलिमेंट जो कि ना x हो और ना y हो। x, y, y, z, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि 2 है, ये x, y है। अगर इसको हम y कहें तो z कोई तीसरा एलिमेंट होना चाहिए। 2 तुम्हारे पर अगर हम 2 को कहें कि ये z है, ये तो y है, क्योंकि ये अगर y है तो ये भी 2 है, ये भी y होगा, तो इसको तो हम नहीं कह सकते। तो y, z यानी 2 के साथ कोई तीसरा एलिमेंट यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। y पहला एलिमेंट होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट z। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट 3 है, यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पर पहला एलिमेंट 2 है, लेकिन दूसरा भी 2 है, तो इसलिए z नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसके x, y के लिए y, z हमारे पास नहीं है, तो फिर x, z को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए तो हम चेक ही नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर 2,2 है, सेम ऑर्डर पेयर्स है। अगर 2,2 है इसको हम x, y कह नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे पास है x, x, ये x, x है। x, y का मतलब ये है कि x और y डिफरेंट होना चाहिए, तो इसके लिए तो हम चेक ही नहीं करेंगे। अब हम आते हैं इसकी तरफ। अगर हम इसको x, y कहें यानी 1,3, अब इसको y, अच्छा ये कोई तीसरा एलिमेंट है तो इसको हम y, z कह सकते हैं। x, y
x1 y3 y3 z2 xy yz, तो अब zx भी होना नहीं, एक z भी होना चाहिए हमारे पास, x z भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कह रहे एक्स वाई है, वाई जेड है और एक्स जेड भी होना चाहिए। तो x है क्या 1 और z क्या है 2। तो क्या यहाँ पर 1,2 में नज़र आ रहा है? बिल्कुल ये रहा। और ये हमारे पास है x, z। तो एक्स वाई भी है, वाई जेड भी है और एक्स जेड भी है। अब इसके लिए फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से ये ट्रांजिटिव, ये फिर भी ट्रांजिटिव है। ऐसा ना कि आप लोग इसको देखें कि 2,2 का अगर इसको हम एक्स वाई का है, इसको हम एक्स वाई कह नहीं सकते, ये तो है एक्स, तो इसके लिए तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको हम ट्रांजिटिव कह सकते हैं, R4 को हम ट्रांजिटिव के, R5 को हम ट्रांजिटिव कह सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R5 इज ट्रांजिटिव, R5 तो ट्रांजिटिव है। अब हम आते हैं R6 की तरफ। R6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1,1 है, इसके लिए हम चेक नहीं करेंगे। 2,2 है, इसके लिए हम चेक नहीं करेंगे। जैसे हम यहाँ पर 2,2 के लिए नहीं कर रहे थे क्योंकि ये तो x, और ये x, है, हमें x, y चाहिए। अब इसको हम x, y कह सकते हैं। अब y, z यानी पहला एलिमेंट y और दूसरा z बिल्कुल यहाँ पर है, x1 y2 y2 z3, या कोई तीसरा एलिमेंट है, xy है yz है। तो इसके डेफिनेशन में कहते हैं कि अगर xy है और yz भी नज़र आ गया तब जाके xz होना चाहिए। xy है yz है, तो क्या x, z हमारे पास है? xz का मतलब है कि 1,3, क्योंकि x 1 है और z 3 है, तो 1,3 हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि R6 ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, यानी R6 को हम ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। R6 इज नॉट ट्रांजिटिव, R6 जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम आते हैं R7 की तरफ। R7 है हमारे पास, R7 इज इक्वल टू 1,2 और 3,4। अगर इसको हम x, y कहें तो क्या इसको हम y, z कह सकते हैं? y तो 2 है जबकि यहाँ पर तो 3 है, तो इसको हम y, z नहीं कह सकते। पहले ऑर्डर पेयर के लिए तो हमारे पास नहीं है। अगर x, y है लेकिन y, z नहीं मिल रहा तो उस वाले ऑर्डर पेयर को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए अगर इसको हम x, y कहें तो y, z यानी y हमारे पास 4 होगा और z हमारे पास कोई तीसरा एलिमेंट होगा, तो x, y z यानी y 4 पहले नंबर पर आना चाहिए, y z। तो यहाँ पर 1 पहले नंबर पर 1 है, यानी इसका मतलब है कि इसको हम इसके साथ भी नहीं कर सकते न। इसके लिए इसको अगर हम एक्स वाई कहें तो हमें वाई जेड नहीं मिलता, अगर हम इसको एक्स वाई कहें तो हमें वाई जेड नहीं मिलता। और इसके डेफिनेशन में कहते हैं कि अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तब जाके एक्स जेड चेक करें। यहाँ पर एक्स वाई तो हम बना सकते हैं लेकिन वाई जेड हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। अगर वाई जेड नहीं है तो एक्स जेड को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई है, वाई जेड नहीं है, एक्स जेड को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये याद रखें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R7 इज़ ट्रांजिटिव। R7 जो है वो भी ट्रांजिटिव है। तो क्यों ट्रांजिटिव है ये तो आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि एक्स वाई है, वाई जेड है ही नहीं कि जिसके लिए हम एक्स जेड को चेक करें। अगर किसी एक ही रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आ गई तो इस तरह के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। अच्छा, तो इसका हम एक एग्जांपल करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए। हमने लेट किया कि ए इक्वल है 1 2 3 4 5 के एक सेट है हमारे पास। अब हमें डिफ़ाइन करना है इस रिलेशन को ए के ऊपर, जैसे ये दिया गया है इसी रिलेशन को
हमें डिफाइन करना है इसके ऊपर कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में कहते हैं ए के हर एलिमेंट के लिए x, x हो, 1 के लिए 1, 1, 2 के लिए 2, 2, 3 के लिए 3, 3, 4 के लिए 4, 4 और 5 के लिए 5, 5। इसका मतलब ये हुआ कि R रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हम चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक चेक करेंगे और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में कहते हैं कि x, x होना चाहिए, एक के हर एलिमेंट के लिए x, x वह तो हमारे पास है। उसके बाद सिमेट्रिक में कहते हैं कि अगर x, y है तब y, x भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें हर ऑर्डर पेयर्स को अगर x, y हम मान लें तो उसका y, x भी होना चाहिए। सबसे पहले 1, 1 अगर इसको हम x, y कहें तो इसका y, x क्या आएगा। अगर x, y को हम ऐसे रखें यानी y, x बनाएं फिर भी 1, 1 आएगा क्योंकि x भी 1 है और y भी 1 है। तो इसका मतलब है कि इसका सिमेट्रिक यही खुद है। एक तो हो गया। 1, 3 का सिमेट्रिक हमारे पास है कि नहीं है। 1, 3 का 3, 1 आना चाहिए, x, y है तो y, x, तो 1, 3 का 3, 1 ये है हमारे पास। उसके बाद 1, 5 का 5, 1 होना चाहिए, तो 1, 5 का 5, 1 ये है हमारे पास, ये भी मिल गया। उसके बाद 2, 2 का 2, 2 होना चाहिए। क्यों? अगर 2, 2 ऐसे हैं तो इसको ऐसे करके लिखेंगे फिर भी 2, 2, तो 2, 2 का 2, 2 ये खुद है। उसके बाद 2, 4 का 4, 2 होना चाहिए, तो 2, 4 का 4, 2 ये रहा। 3, 1 का 1, 3 वो तो हम कर चुके हैं। 3, 3 का अगर ऐसे रखेंगे तो 3, 3 होना चाहिए, तो ये खुद सिमेट्रिक है। 3, 5 का 5, 3 होना चाहिए, तो 3, 5 का 5, 3 ये रहा हमारे पास। और 4, 2 का 2, 4 तो हम कर चुके हैं। इस 4, 4 का भी 4, 4 आएगा सिमेट्रिक। 5, 1 का 1, 5 वो भी हम कर चुके हैं, और 5, 3 के लिए भी हम कर चुके हैं क्योंकि 3, 5 आएगा इसका। अब हम 5, 5 क्या अगर करेंगे तो 5, 5 का भी 5, 5 आएगा क्योंकि x, y को अगर हम y, x करके लिखेंगे तब भी यही चीज़ आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव है और साथ ही साथ सिमेट्रिक भी है। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव में कहते हैं अगर x, y है, y, z है तो x, z होना चाहिए। अगर 1, 2 है और 2, 3 है तब 1, 3 होना चाहिए। 1, 2, 2, 3 तो 1, 3 भी होना चाहिए हमारे पास ऑर्डर पेयर। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें 1, 1 को तो हम चेक नहीं कर सकते यहाँ पर क्योंकि ये x, x की फॉर्म में है। इस x, y का मतलब ये है कि अगर x है तो y कोई दूसरी चीज़ होनी चाहिए, तब जाके हम y, z चेक करेंगे। तो ये तो x, x है, यहाँ पर तो हम चेक ही नहीं कर सकते। इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, जैसे हम पहले कर चुके एग्जाम्पल में। अब ये 1, 3 है, अगर इसको हम x, y कहें तो y, x यानी y पहला एलिमेंट यानी 3 पहले नंबर पर, अगर ऑर्डर पेयर में 3 पहला एलिमेंट है तो 3 यहाँ पर पहला एलिमेंट है। ये 1, 3 है, ये 3, 1 भी हम इसके साथ नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब है फिर तो हमने y, x कर दिया, हम y, z ढूंढ रहे हैं। 1, 3, 3, 3 को भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो फिर y हो जाएगा। 1, 3, 3, 5 को हम कर सकते हैं। x, y, z इसको हम कह सकते हैं। अब x, z होना चाहिए। x, z का मतलब ये है कि 1 और 5, क्या 1, 5 हमें कहीं पे नज़र आ रहा है? तो ये हमारे पास 1, 5 है और ये है x, z। इसका मतलब इसका ट्रांजिटिव तो हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। अब इसके लिए हम चेक करते हैं 1, 5 के लिए। 1, 5 के लिए अगर हम देखें तो 1, 5 को अगर हम x, y कहें, अब x, y, अब हमें देखना है y, z यानी y यानी 5 पहले नंबर पर,
तो 5 पहले नंबर पर कहाँ पर है, यहाँ पर ये, लेकिन ये भी ये तो 5 1 है, ये तो 1 5 है, ये तो फिर एक्स वाई वाई एक्स हो जाएगा, इसको तो हम नहीं कर सकते, ये 5 3 इसको हम कर सकते हैं एक्स वाई वाई कोमा जेड। अब हमें एक जेड चाहिए यानी 1,3, तो 1,3 हमारे पास यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो इसको हम कह सकते हैं एक्स कोमा जेड। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी हमने चेक कर लिया कि इसका ट्रांजिटिव हमारे पास है। अब हम चेक करते हैं, अच्छा 2 2 के लिए हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सेम एलिमेंट है। 2 4 के लिए हम चेक कर सकते हैं, अगर इसको हम एक्स कोमा वाई कहें, 2 x 4 एक्स वाई 2 4, अब 4 कोई तीसरा एलिमेंट 4 2 हम नहीं कर सकते क्योंकि फिर इसका मतलब एक्स वाई को हमने वाई एक्स बना दिया, हमें एक्स जेड ढूंढना है। 2 4 4 के साथ कोई दूसरा, क्या हमें कोई मिल रहा है? 2 4 एक्स वाई है, अब वाई जेड के लिए 4 के साथ कोई तीसरा एलिमेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 4 तो है लेकिन 4 कोई तीसरा एलिमेंट हमें यहाँ पर कहीं पे भी नहीं मिल रहा। इस 4 4 को तो हम नहीं कह सकते, ना इस 4 2 को हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस 4 2 का मतलब है कि 2 4 को हमने ऐसे कर दिया, ये तो सिमेट्रिक हो जाएगा। इस 4 4 को भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम इस 4 4 को रखें तो ये 4 तो हमारे पास y है, तो फिर ये तो y को y आ जाएगा। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। इसके अलावा कहीं और जगह पर हमारे पास 4 है ही नहीं, 4 का पहला एलिमेंट है ही नहीं। तो सिमेट्रिक में हम कहते हैं, ट्रांजिटिव में कहते हैं कि अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तब जाके एक्स जेड चेक करना है। तो इसका मतलब ये है कि 2 4 के लिए हम चेक नहीं कर सकते। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई तो है लेकिन वाई जेड नहीं है, ये हम पहले एग्जाम्पल में कर चुके हैं। अब हम 3 1 के लिए चेक करते हैं, अगर इसको हम एक्स वाई कहें, अब वाई जेड, वाई का मतलब कि 1 समथिंग, एक्स वाई वाई जेड इसको हम कह सकते हैं क्योंकि ये 3 1 है, ये 1 5 है, यानी एक्स वाई वाई जेड। अब जेड एक्स, अब एक्स जेड यानी 3 5, तो 3 5 हमारे पास यहाँ है एक्स जेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्स वाई के लिए एक्स वाई वाई जेड भी मिल गया और एक्स जेड भी मिल गया। तो अब हम आते हैं इस 3,3 की तरफ। ये फिर से ये x, है या y, है, तो इसके ऊपर तो हम चेक नहीं कर सकते। जब भी सेम ऑर्डर पेयर हो उस पेयर ट्रांजिटिव को हम चेक नहीं कर सकते। अब इस 3,5 के ऊपर चेक करते हैं, अगर इसको हम x, y कहें, अब y z, y 5 और z कोई दूसरा एलिमेंट, तो इसको हम कह सकते हैं y, z, क्योंकि ये 1 कोई तीसरा एलिमेंट हो गया, x y y z। अब x, z का मतलब है कि 3,1, तो 3,1 हमें कहाँ पर नज़र आ रहा है? 3,1 यहाँ पर है, तो इसको हम x, z कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस x y के लिए y z भी है और x z भी है, तो यहाँ पर भी हमने चेक कर लिया। अब हम आते हैं 4,2 के लिए। अब हम आते हैं 4,2 के लिए, अगर इसको हम x, y कहें, तो y, z यानी 2 पहले नंबर पे, तो 2 पहले नंबर पे हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है? यहाँ पर। अगर यहाँ पर है ये तो 4 2 है और ये 2 4 है, ये तो फिर इसका मतलब है x y के लिए y x हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो फिर y, y हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें 2 के लिए कोई दूसरा नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ ये दोनों है, लेकिन इस दोनों के ऊपर हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि y z होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें y z कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा 2 के साथ, तो इसके लिए भी हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव को होल्ड कर रहा है। अब हम 4 4 की तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पर तो हम चेक नहीं कर सकते, यहाँ पर हम चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 4,4 है, ये 3, ये x या y इसको हम कह सकते हैं। अब हम 5 1 की तरफ आते हैं, अगर इसको हम x, y कहें, अब y, z का मतलब ये है कि 1, कोई तीसरा एलिमेंट, तो 1 के साथ कोई तीसरा एलिमेंट क्या है? ये 5 1 है, अब 1 2 या 1 3 या 1 4, अच्छा 1 3 यहाँ पर मिल गया, 5 1 1 3 एक्स वाई, इसका मतलब y, z। अब x z, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड होगा 5 3, तो 5, 3 यहाँ पर होना चाहिए, यानी यहाँ पर ये
3, तो 5,3 कोई होना चाहिए। तो 5,3 अगर हम चेक करें एक जेड, हमारे पास एक जेड है, तो इसको अगर हम चेक करें ये रहा, इसको हम एक जेड कह सकते हैं। एक्स वाई, वाई जेड और एक जेड। तो इसके लिए भी हमने चेक कर लिया, यहाँ पर भी मिल गया। अब हम आते हैं 5,3 के लिए। अगर इसको हम x, y कहें 5,3 को, तो y, z का मतलब ये है कि 3, कोई तीसरा एलिमेंट, तो 3 के साथ कोई तीसरा एलिमेंट जो कि 5 नहीं होना चाहिए और 3 नहीं होना चाहिए, 3 के साथ कोई तीसरा एलिमेंट। 5, 3 नहीं कर सकते, 3, 1 कर सकते हैं। 5, 3, उसके बाद 3, 1, तो एक्स वाई, वाई जेड, तो एक्स जेड होगा 5, 1, 5,1, एक्स जेड क्या होगा 5,1। तो क्या यहाँ पर 5,1 बिल्कुल है, ये हमारे पास है एक्स जेड, एक्स वाई, वाई जेड और ये एक्स जेड 5,1, 5, 3, 3, 1, 5, 1, इसके लिए भी मिल गई। अब इस 5,5 के लिए तो हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम ऑर्डर पेयर है। तमाम एक्स वाई के लिए अगर हमें कहीं पे वाई जेड नज़र आ गया तो उसका एक जेड भी हमें मिल गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के साथ साथ ट्रांजिटिव भी है। तो ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है बल्कि ट्रांजिटिव भी है। अगर एक्स वाई हमें मिल गया और वाई जेड नहीं मिल रहा तो इस तरह के ऑर्डर पेयर्स के ऊपर भी हम चेक नहीं करेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव कहला सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं। तो ये है इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि इस रिलेशन ने इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।